पलामू और इस की राजनीतिक जो विरासत है उस विरासत को हम छूने चले हैं, लेकिन अभी शुभारंभ हो चुकी है कि तमाम राजनीतिक दलों के जो कर्ता धर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे रूबरू हो रहे हैं और उनकी बातों को सुना रहे हैं। उनकी बातों को सुनिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि किस दिशा में हमारा पलामू जा रहा है और हमें पलामू को किस ओर लेकर जाना है। और इसके लिए अब आज का हमारा जो पड़ाव है वो उस पुराने भवन में है जिसका नाम है जगत कुटीर। लेकिन जगत कुटीर आज पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला कार्यालय के रूप में प्रचलित हो चुका है और लोकप्रिय है, जो 1, 2, 4 सालों से नहीं, तकरीबन 13 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन का कमान संभाले हैं। जी हाँ, हम हैं मौजूद राजेंद्र सिन्हा जी के साथ। राजेंद्र जी, या कह सकते हैं सबके आम बुद्धू, कितना साल का अनुभव और पलामू की राजनीति को कहां पा रहे हैं? सबसे पहले मैं पलामू पत्रिका, पलामू की आवाज हमारे पास आए, हमारे कार्यालय में आए, इसके लिए मैं अपने छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पलामू की बात, बहुत आम आवाम की आवाज बहुत तेज तरार हमारे छोटे भाई बहुत अच्छे ढंग से रखने का काम करते हैं। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई उनको। एक बात है जो आम है कि पलामू की राजनीतिक प्रवेश विरासत बड़ी है, लेकिन वो आज कहां पा रहे हैं? क्या लगता है कि पलामू में इस राजनीति को और एक नई दिशा देने की जरूरत है ताकि पलामू का हम नवनिर्माण कर सकें? देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे होंगे, पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि आप भी बहुत ही पुराने छोटे से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप भी देखे होंगे कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ खड़ा है। सच्चाई है कि हमने जब से संगठन का कमान संभाला है, तब से लगातार हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितना साल हो गया है? हमको लगभग 13 साल हो गया अध्यक्ष बने हुए, 12 से 13 साल अध्यक्ष बने हुए होगा। लेकिन जब से मैं कमान संभाला हूँ, ईमानदारी पूर्वक पार्टी को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो आप भी देख रहे हैं, लगातार अभी जो कार्यक्रम हम लोग का चल रहा था, चाहे रांची जाना हो, चाहे हमारा धरना प्रदर्शन जो हो, उसमें पूरा आप देखे यूपीए के बड़े बड़े लीडर भी आए थे उसमें हमारे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में, वो भी देखे। उसके बाद बीजेपी वाले भी किए, वो आप लोग आकलन किए होंगे, हमसे, हमारी पार्टी से आकलन किए होंगे आप लोग। और साथ ही साथ हम लोग का भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो अभी लगातार दौरा चल रहा है, पूरा हर जिला में चल रहा है, जोहार यात्रा के तहत, जो अभी खतियानी जोहार यात्रा के तहत अभी पलामू आए होंगे, वो भी आप लोग देखे होंगे। या आम आवाम से भी पूछिए तो पता चलेगा कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पूरी ताकत के साथ पलामू में खड़ा है। आज हमारा पूरे प्रखंड, जितनी भी प्रखंड है, 21 प्रखंड है, 21 प्रखंड के पूरे नेता कार्यकर्ता मजबूत है। हम लोग आज सक्षम है कि हम लोग 5 विधानसभा में अगर हम लोग चुनाव लड़े तो निश्चित है कि हम लोग आज 5 विधानसभा में निश्चित है कि हम लोग 3-4 सीट निकालने का काम करें। लेकिन अगर आम चर्चा की बात करें तो ये कहा जाता है कि जेएमएम का अपना जनाधार नहीं है, भले ही आपके जो उम्मीदवार है वो अपना वोट बैंक जमा ले। यही गलत सोच है। आज जो भी भीड़ हो रही है, जो भी जनता का समर्थन मिल रहा है या मेरे कार्यकर्ता का हुजूम जुट रहा है, वो हमारा ही नहीं, व्यक्ति विशेष मत कहिए, ये डायरेक्ट हेमंत सोरेन जी के ऊपर लोग विश्वास बढ़ा है। हेमंत सोरेन का क्रियाकलाप जो हुआ है, लगातार जो अपना जो फैसला लिए हैं जनता के हित के लिए, नौकरी पेशा के हित के लिए, अभी वकील लोग के लिए हित में जो फैसला लिए, ये इतना बड़ा जनमानस का इतना अच्छा फैसला लिए हैं, उसका नतीजा है कि लोगों का हुजूम निकल रहा है। हम लोग तो अगर देखे, हम लोग को लगा कि आज हम लोग जेएमएम कहाँ खड़ा है। अभी हम लोग जहाँ जिस प्रखंड में अपना विधानसभा, खास करके पलामू डाल्टनगंज विधानसभा में, हमने जब गाड़ी भेजने का लगातार जब मैंने भेजना स्टार्ट किए तो बोला भैया इतने ही गाड़ी आएगा। हम कह रहे यार, हमको तो और जगह तो भेजना है, मेरा 21 प्रखंड है, हमको विधायक नहीं है, 21 तो प्रखंड है मेरा, सब जगह से हमको लाना है। तो ये हम लोग को देखने को मिली, तो हम लोग को भी लग रहा है कि हेमंत सोरेन जी का जो छवि निखरा है अभी, और भला ही बीजेपी का काम है, चूंकि विपक्ष तो राजनीति करेगा तो कुछ न कुछ तो मुद्दा बनाएगा ही।
तो मुद्दा बनाते गया। बीजेपी हमेशा मुद्दा बनाने का काम किया और झूठ मूठ का फोकासी करके हेमंत सोरेन जी को छवि का बदनाम करने की कोशिश किया। निसंदेह इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि अभी हम जहां देख रहे हैं पलामू जेएमएम को, काफी संख्या में युवाओं की टीम जुड़ रही है। युवा काफी संख्या में आ रहे हैं और इसका लाभ भी हम कह सकते हैं कि जो पिछले दशक से हम जो जेएमएम को मजबूती नहीं देख रहे थे, वो ये इस सरकार के आने के बाद से अब दिखने लगा कि पलामू जेएमएम के कार्यक्रम में काफी भीड़ होने लगी और बड़ा सिस्टमेटिक अब कार्यक्रम भी होने लगे। तो ये किसको मूल रूप से श्रेय देते हैं और इस श्रेय को हमेशा बनाए रखने के लिए आगे की क्या तैयारी है जेएमएम की? पहले तो मैं इसलिए बोलूंगा कि हमारा मुख्यमंत्री भी युवा है और साथ ही साथ पढ़ाई भी किए हैं, इंजीनियरिंग लाइन में रहे हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं। उनका क्रियाकलाप जो है उससे युवा युवा लोग भा रहे हैं। अभी युवा कहाँ, युवा तो वो जुटेंगे तो समझ में आएगा। अभी जब 23 में जब बहाली का प्रक्रिया जब निकलेगा, जब जिन निकलेगा बहाली का, तो युवाओं का तो हुजूम लगेगा यहाँ। और साथ ही साथ हम जरूर उम्र में थोड़ा युवाओं से बड़ा हो गए, लेकिन हम भी अभी युवा का सोच रखते हैं। आज भी युवा साथी ये कह नहीं पाता है, अंकल नहीं कह पाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपना भी हुजूम अपने युवाओं के साथ मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। नहीं, बाल रंग के जवानी तो आपकी बरकरार है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, जैसे बाल रंग के जवानी की बात होने लगती है ना, वैसे ही राजनीति में भी पॉलिश करके लोग नेता बन करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर जनमानस को जो लाभ हो, जनहित के जो मुद्दे हो, उनको सरकार या प्रशासन तक सही मुद्दे को पहुंचाना, इसमें कहीं ना कहीं अभाव दिखता है और इसका दंश पलामू झेलता आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग हमारे पास, माने आप अगर यहाँ बैठे तो आपको लगातार पता चलेगा कि मैं कितने प्रशासनिक पदाधिकारी के पास लगातार फोन करते हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं करूँ कि पलामू की राजनीति में जिस तरह के राजनेता आ रहे हैं, जिस तरह की उनकी संख्या बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं पलामू के जनमानस की हितकारी नहीं है। ये राजनीति जनहित में नहीं हो रही है, ये राजनीति व्यक्तिगत हित में हो रही है। इस पर आप क्या कहें? लोग आ रहे हैं जो हम नहीं व्यक्तिगत, देखिए एक सिर्फ जेएमएम में नहीं, कांग्रेस भाजपा सबको, वो हर दल में ऐसे लोग आते हैं पार्टी में। लेकिन कुछ आज भी कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो युवा कार्यकर्ता हो या बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हो, वो अपने लिए नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए सन्नी शुक्ला आया हमारे पार्टी में, और युवा साथी, बहुत लोग युवा साथी आ रहे हैं। अभी बहुत लोग ज्वाइन किया, अभिषेक सिंह ज्वाइन किया, अभी उसके पहले हमारा छतरपुर से लोग ज्वाइन किया, जिला पार्षद ज्वाइन किया, सब युवा साथी है। तो इन लोग को जुटने, ये अपने लिए नहीं, ये समाज को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग जुट रहे हैं कि समाज कैसे बढ़े, यहाँ का संगठन कैसे बढ़े, इसके लिए जुट रहे हैं। इन लोग का सोच ये है, ये नहीं कि अपना व्यक्तिगत लाभ। क्योंकि हम जिला अध्यक्ष इतने साल से हैं, वो भी आप हमको जानते होंगे कि मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए विशेष काम नहीं करता हूँ। मैं संगठन हित के लिए काम करता हूँ और लोगों के लिए काम करता हूँ। इसलिए हम आज लोकप्रिय भी हैं और इसलिए हमको लोकप्रिय कहता भी है कि लोकप्रिय जिला अध्यक्ष है। तो हमें भी खुशी मिलता है, क्योंकि हम जनमानस के लिए काम करेंगे तो हमको अंदर से खुशी मिलती है। तो इसलिए हम लगभग जनमानस के काम करते हैं। अपना व्यक्तिगत मैं अपना कुछ काम नहीं कर पाते। तो लोकप्रिय होते होते अब धीरे धीरे चुनावी रण में भी नहीं न कूद जाएंगे? देखिए, चुनाव संगठन का चीज है। माननीय हेमंत बाबू हमारे देख रहे हैं, संगठन के मुख्य हैं, वो देख रहे हैं कि ये कार्यकाल कैसा करते हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा। चुनाव तो आम बात है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन हम जनता के बीच में एनी टाइम है, हम कार्यकर्ता के बीच में एनी टाइम है। वो चाहेंगे तो देखा जाएगा। वो क्या चाहेंगे? वो पकड़ पर भी निर्भर है। लोग तो कहते हैं कि पकड़ है आपका मजबूत जेएमएम में, तभी तो आप जिलाध्यक्ष का भी है। ऐसा बात नहीं है, पकड़ मेरी कुछ नहीं है, मेरी पकड़ कुछ नहीं है। चूंकि हम पुराने संगठन का है और हम काम करने पर विश्वास रखते हैं, हम काम करते हैं, इसलिए लोग हमको जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा पकड़ है, हेमंत बाबू हमारे। चलिए राजेंद्र जी, कुछ जिलाध्यक्ष महोदय अलग बातें करते हैं पलामू के विषय में। आप जब शुरुआती दौर में देखते थे, किन नेताओं का ज्यादा लोकप्रियता होता था, किस तरह के नेता होते थे जिनको आज भी आप लोग भी खोजते हैं कि हाँ यार वो जमाना चला गया, वो नेता नजर नहीं आते? किस तरह के आप सोच रखते हैं? देखिए, सच्चाई है, राजनीति में गिरावट आई है, नो डाउट, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि देखिए,
आज मैंने नेता जो पहले का नेता थे, लगातार लोग जनता के बीच में जाते थे, बैठते थे, उठते थे, उसके सुख-दुःख में उससे बात करते थे, समझौता करते थे। हमारे गुरुजी भी जो थे, हमारे शिबू सोरेन जो हमारे दल का मुखिया है, वो भी ये काम किए हैं। वो लगातार एक मुट्ठी चावल, ₹1 लेके मने कार्यकर्ता के पास जाते थे, हर घर में जाने का काम करते थे, उसका परेशानी लिखने का काम करते थे। तो बहुत बड़ी बात है, आज हम लोग वहाँ से भटकते चले जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि नेता लोग गड़बड़ाते जा रहे हैं। नेता यहाँ पर पलामू में पूरन चंद भी रहे हैं। पूरनचंद भी रहे हैं, नो डाउट। पूरनचंद को भी हमने देखा है, यहाँ जगनारायण पाठक जी को भी देखा है कि संगठन में क्या पकड़ होता है। एक रात में उपायुक्त का बदली हुआ था, वो भी मैंने देखा है, वो भी याद है हमको। तो संगठन में जब ताकत रहेगी तो उपायुक्त क्या, किसी को भी यहाँ से हटाया जा सकता है, लेकिन संगठन में ताकत होनी चाहिए। आज हम लोग का संगठन में ताकत है। जिस दिन प्रशासनिक हो, चाहे कोई भी भाग कर गलत करेगा, तो उसको निश्चित है कि हम लोग हटाने का काम करेंगे। ये हम लोग अभी बना रहे हैं, अभी हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। अभी हम लोग कुछ कमेटी बनाने जा रहे हैं, कमेटी बनाएंगे, हर जगह निगरानी रखेंगे कि हर विभाग में क्या हो रहा है। क्या है कि बहुत सारा जो गड़बड़ होते रह रहा है, हम लोग को मिलता है। बातें स्पष्ट हैं कि कहीं न कहीं आपका नीति स्पष्ट है, साफ नीयत है, ईमानदार प्रयास, हम मान लिए सब कुछ। लेकिन बावजूद जिसको जिम्मेवारी दी जाती है, पलामू की विडंबना है कि वही दलाल और बिचौलिया हो जाता है, फिर वही उन कार्यों में फिर भुनाने लगता है। इसको कैसे रोकेंगे, इस पर काबू कैसे पाएंगे? हमने भी ये देखा है, हमने भी संगठन का जिसको जिसको जिम्मेवारी दिया है, सही बात है कि बहुत लोग नहीं जिम्मेवारी निभाते हैं, वो कहीं न कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो ये भी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे नज़र से कुछ छुपा है, हमारे नज़र से कुछ छुपा नहीं है। अब मैं नया कमिटी, नए लोग जो जुड़ रहे हैं, उनका हम लोग देख रहे हैं। आज इतना दिन हम लोग भी उसको देख रहे हैं, हम लोग भी वॉच कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या कर नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को लाऊँगा और उसको जिम्मेवारी देंगे, न कि जो पुराने लोग हैं, बस वही संगठन, मैं ही सब कुछ, ये कहने से अब काम नहीं चलेगा। जो काम करेगा, वही पार्टी में रहेगा और उसी को हम सम्मान भी देंगे, उसको हम आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। जिलाध्यक्ष महोदय, जगत कुटीर का आबो-हवा तो अब बदल गया, अब पहले की अपेक्षा आप मजबूत हो गए। पलामू के नवनिर्माण में अब अगर रात में सोते हैं तो कुछ ख्वाब बुनते हैं कि हाँ ये करना है, ये करेंगे, तो अब हम पलामू को इस रूप में सजा पाएंगे और आने वाला वक्त में लोग राजेंद्र सिन्हा को याद रखेंगे। सोचते हैं ऐसा कोई ताना बाना? देखिए, हम सच्चाई है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे दिल में है। हम सच्चाई है कि मैं जिस पार्टी का नेता हूँ या अध्यक्ष हूँ, हम जानते हैं वो गरीब गुरबों की पार्टी है। गरीब गुरबों का दर्द हम में भी है, क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से आज थोड़ा-सा उठे हैं, न कि बहुत उठे हैं हम। एक गरीब परिवार का हम भी लड़का है, हम थोड़ा-सा उठे हैं और मेरा भी ख्वाब है कि हमारे जैसे जो निचले स्तर से जो राजनीति करते हैं वो आगे बढ़ें, उसको हम बढ़ाने का ज़रूर काम करते हैं। आज आप अगर 2-3 घंटा बैठिएगा तो आपको लगेगा जो व्यक्ति यहाँ आया, हमको नहीं लगता है कि नाराज होकर जाता होगा हमसे। चाहे जो हमारी शक्ति है, उसको हम कुछ न कुछ मदद करके, चाहे प्रशासनिक मदद हो, चाहे आर्थिक मदद भी हो। कभी बस स्टैंड में बस में बैठने के लिए आ जाता है कि भैया बस में बैठा दीजिए, कभी हमको ऑपरेशन कराना, भैया 200-500 दीजिए। तो हम लोग हमेशा मदद करने का लालसा रखते हैं और हमेशा मदद किए हैं। बगल में बस स्टैंड है, बस स्टैंड कहीं न कहीं एक जाम का कारण भी बनता है। जब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बाहर घूमते हैं, चारों तरफ आप बस स्टैंड की ओर देख लें तो हर जगह रास्ते जो हैं वो संकीर्ण है, बस घुसने लायक नहीं है। लेकिन मुख्य शहर में जाम थी। इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए आपकी ओर से प्रशासनिक या सरकार की पहल क्यों नहीं हो पाती है? क्यों नहीं वो दिख पाता है कि हाँ, मजबूती से आपने ये सुधार किया? देखिए, ये जिम्मेवारी नगर निगम की थी, जो यहाँ नरक निगम बन चुका है, नो डाउट। सरकार आपकी भी है राज्य में, अब नगर निगम पर थोप के काहे निकल रहा है, पल्ला झाड़ना चाहते हैं? बात बोले, नगर निगम को भी चाहिए कि ये जो बस स्टैंड है, जो 3 राज्यों को ही जोड़ता है बस स्टैंड, और उस बस स्टैंड को आप बेतरीका रखे हुए हैं, कोई सुंदरीकरण का काम नहीं हुआ अभी तक। बताइए, लगा ऐसा होटल है, अरे भाई कम से कम उसको बना के रखिए, सुंदर बनाइए उसको,
खाली नदी के किनारे सुंदरीकरण से नहीं होगा। शहर सुंदर होना चाहिए, शहर को दिखना चाहिए, शहर कैसा हो। लेकिन विडंबना हमारी है आपकी ओर से कि पहल? नहीं नहीं, विडंबना हमारी है कि हमने जिसे टिकट दिया, हमने जिस पार्टी को उम्मीदवार बनाया, 12,000 13,000 वोट लाने का काम किया, वो बात को नहीं रख पाए अच्छी तरह से। ये कमी है, ये हमको खराब लगता है कि मैंने जिसको पार्टी में बढ़ाने का काम करते, वो नहीं कर पाते। ये दुःख होता है हमें। सच्चाई है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं कितना काम करूँगा, ये आप लोग को भी समझना चाहिए। एक जिला अध्यक्ष पूरा 5 विधानसभा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, 5 विधानसभा संभालते हैं। जिसको कोई जिम्मेवारी विधायक देते हैं वो ठेकेदार हो जाते हैं। जो हाँ, नहीं ठेकेदार हो यानी जिसको भी जिम्मेवारी देते हैं, वो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ये गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज नगर निगम को क्यों नहीं सुधारा जा सकता था? आप लगातार विपक्ष का भूमिका निभाते तो क्या नगर निगम नहीं सुधारा जा सकता था? नगर निगम सुधारा जा सकता था, लेकिन नहीं लोग सुधार पाए। ये विडंबना है। क्योंकि जिसने विपक्ष की भूमिका निभाई वो तो अब जेएमएम में आ गया ना। जेएमएम में तो है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी मैंने देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। हम बहुत सारा बुलवाना चाहते हैं, लेकिन चलिए वो सब कोई बात की नहीं। चर्चाएं देखिए होनी चाहिए, पल्ला झाड़ने से काम नहीं। अब चूंकि पलामू पत्रिका तो वो तो उस गहराई तक हम पहुंचने का काम करेंगे और वो दिखाने का भी काम करेंगे। बेनकाब करने लायक चेहरा है तो कर देंगे। देखिए अभी तो बहुत सारा चेहरा, अब चूंकि चुनाव टला, चुनाव आगे बढ़ा, तो अभी तो हमको लगता है कि बहुत लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम लोग भी चुनाव लड़ाएंगे, देखेंगे। जैसे पंचायत चुनाव करा लिया वैसे नगर निगम का चुनाव जल्दी करा लेंगे कि नहीं सरकार? देखिए कुछ अभी ऐसा मामला फंसा हुआ है जिसमें अभी तो टाइम लगेगा। हमको नहीं लगता है कि नगर निगम का चुनाव 2 महीना के अंदर होने वाला है। पलामू के नवनिर्माण की अगर बात करें, विरासत को बचाने की बात करें, इतिहास को टटोले, तो उस दिशा में, पर्यटन की दिशा में या बाकी चीजों में सरकार उतनी सक्रिय नजर नहीं आती है। क्या लगता है, राजेंद्र सिन्हा क्या सोचते हैं कि अगर किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत है जिससे पलामू का एक नया स्वरूप, जिसकी कल्पना आप हर किसी के दिल में होता है? देखिए पहले तो पलामू पर्यटन ही हमारा नहीं रह गया, वो लातेहार जिला में चला गया। जो पर्यटन जैसे बेतला नहीं रहा, केचकी तक नहीं रहा। केचकी से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो बरवाडी में लातेहार में चला जाता है, नेतरहाट लातेहार में है। तो हमारे यहाँ बहुत कुछ है नहीं, और जो बढ़ावा मिलना चाहिए, जो अभी विधायक हैं, लगातार बीजेपी के ही विधायक यहाँ पर रहे हैं, विधायक लोग भी कुछ कर नहीं पाए। हमारे नगर निगम भी है तो बीजेपी के अंडर में है। अब ठीकरा पड़ना छोड़िए, आपको क्या लगता है क्या करनी चाहिए? करनी चाहे जिस दिन हम लोग के हाथ में, अपने पलामू के हाथ में, सत्ता हमारे राज्य में जरूर है, लेकिन जिस दिन पलामू हम लोग के हाथ में आएगा उस दिन हम दिखाएंगे कि पलामू का विकास और पलामू कैसे सुंदर लगता है, कैसे पलामू के लोग यहाँ पर काम करते हैं, वो चीज हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप पाएगा ना पलामू कब्जे? एकदम निश्चित आना ही चाहिए। जनता को भी समझ में आ रहा है अब कि जेएमएम ही एक ऐसा है कि जिसको हम लाते हैं, अगर विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, तो हमारा विकास। गढ़वा के देखिए ना भाई, गढ़वा लगातार विकास हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे वर्क हुए हैं, जनता से जुड़ा वर्क हुआ है। तो ये तो देख रहे हैं कि पलामू प्रमंडल में ही गढ़वा है, कितना विकास हो रहा है। सब मिल करके सब लोग आपको ले जाकर मंत्री महोदय क्या नहीं करते हैं? कभी हमारे छमुहान को भी चमका दीजिए, कभी हमारे रेणमा चौक को भी थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। कैन भी हो सकता है, अब समय है, अब समय आ रहा है, राजनीति का गेम खेला जा सकता है। ये हम लोग चाहेंगे भी कि माननीय मंत्री आए, अब डाल्टनगंज को भी थोड़ा मजबूत करें, हम भी चाहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे। प्रतिनिधि मंडल जाएंगे, बल्कि सिर्फ हम नहीं, प्रतिनिधि मंडल जाके फिर से मिलेंगे, कहेंगे थोड़ा यहाँ भी पलामू में भी चमके कुछ, जैसे गढ़वा चमक रहा है पलामू भी चमके। और ऐसे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बहुत सारी बात को रखा है, हम लोग इस कार्यक्रम में भी बाद में भी मिलके हम लोगों ने रखा है, कुछ कुछ प्लानिंग बनाए हैं जो दिखेगा, नो डाउट दिखेगा यहाँ कुछ काम। अब पलामू पत्रिका के पलामू में गढ़वा निहित है, समाहित है, क्योंकि ये प्रमंडलीय हिस्सा है। अब गढ़वा के मंत्री जी को पलामू पर ध्यान देनी चाहिए। अब जिलाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि नहीं, अब राजनीति तो शुरू होगी और सरकार एक बहाना जो कोविड के बाद अब एक्टिव हो चुकी है तो वो काम करेगी, पलामू में भी ध्यान दिया जाएगा।
तो मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय अब कितना सुनते हैं जब जेएमएम पलामू जिला कमेटी के, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि एक बात तो है जो राजेंद्र सिन्हा के बातों में नजर आता है कि अब भी इन्हें दरकार है कि अगर हमें चुनावी रण में जीत मिलती है, जो पलामू में अभी तक इन्हें के खाते में सीट जाता नहीं रहा है, अगर मिलता है सीट तो आने वाले वक्त में इसकी कायाकल्प करेंगे। अब आप सीट देना न देना ये तो आपकी जिम्मेवारी, आप समझें। लेकिन इन बातों